ये फोकस कर्वेचर दिखा दिया। फोकस ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पे रखना है। ऑब्जेक्ट का नाम जरूर दिया कीजिए ए बी, या जो आपकी इच्छा। पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से निकलेगी इसे, है ना। एक रे आप पोल पे ले जाइए तो पोल से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। और यकीन माने ये दोनों रेस कैसी जानी चाहिए, पैरेलल। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता है कि फोकस पर जब मैं रखूंगा तो इमेज मेरा इन्फिनिटी पे जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाने के लिए मुझे कैसी रेस चाहिए, पैरेलल रेस चाहिए। तो ये रेस पैरेलल चली जाएंगी कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इमेज की खासियत हो गई, रियल है, डेफिनेटली रियल है, इन्वर्टेड है, और बहुत बड़ी इमेज है, इतनी बड़ी कि इन्फिनिटी पे जाके देख लो जिसको देखनी है। तो ये इमेज यहां से इन्फिनिटी में चली जाएगी, स्क्रीन जहां पे आ जाएगा वहां पर आपको ये दिख जाएगी। केस नंबर 6 इज द लास्ट केस। ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये मैं एक मिरर बता चुका हूं यहाँ पे। ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल और फोकस के बीच में आपको एक ऑब्जेक्ट रखना होगा। रे आप पैरेलल देंगे तो फोकस से चली जाएगी, नो टेंशन। पोल पे देंगे तो भी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, नो टेंशन। ध्यान से देखेंगे और समझ में आता होगा ये बात कि ये कौन सा केस है, तो आप अपने आप सही काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये वाला केस वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है नीचे की तरफ। तो हम जब पीछे की तरफ इसको मिलाएंगे समथिंग इस तरीके से, तो मुझे यहां पर इनका इंटरसेक्शन दिखेगा, और ये मेरे लिए वर्चुअल इमेज का काम करेगा, ए डैश बी डैश। यहां से ह्यूमन आई देखेगी, अच्छा तो ऐसे दिखेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो ये वर्चुअल इमेज है ना। वर्चुअल मतलब मिरर के राइट में है, दैट्स व्हाई वी गॉट इट वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट बोलेंगे, इरेक्ट मतलब सीधी है, और बहुत बड़ी है वो तो दिख ही रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से भी काफी बड़ी है, तो एल लार्ज बोला जाएगा। तो डियर ये कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं, जिसमें 5 रियल और एक वर्चुअल केस है। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। एक स्क्रीनशॉट ले, 6 डायग्राम नहीं बनाने हैं, 5 रियल और एक वर्चुअल टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल वर्चुअल केस बनता है, ठीक है, केवल वर्चुअल केस बनता है। इसलिए हमें इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि इसमें भी 6 होंगे, नहीं होंगे मेरे भाई। 6 बने चाहे 16 बने चाहे 116 बने, जो भी बनेंगे वर्चुअल ही बनेंगे। इसलिए केवल इसमें एक डायग्राम बनाना सफिशिएंट है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि आप जानते हैं होता है, तो तैयार किया। प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसका फोकस वगैरह सब आपको पता है, राइट साइड में होगा। यहां से यहां तक जहां आपकी इच्छा, एक ऑब्जेक्ट आप खड़ा कर लीजिए। ऑब्जेक्ट का नाम रख दीजिए ए बी। एक रे अगर पैरेलल जाएगी तो आपको पता है क्या होता है, वो इस तरीके से चली जाती है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है, समथिंग लाइक दिस। अभी हमने रूल्स अलग से पढ़े हुए हैं इसके वैसे भी। दूसरा आप पोल वाली निकाल दीजिए समथिंग, है ना। तो इसको यहां से जब ह्यूमन आई देखेगी तो ये पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर इस रे का वर्चुअल इफेक्ट और इस रे का वर्चुअल इफेक्ट यहाँ पर इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो ए डैश बी डैश आपको यहाँ दिख रहा है, दैट इज योर इमेज, दैट इज कंप्लीटली वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि जैसे भी पीछे हुआ था ना, ऐसा पीछे बढ़ाने पर लगता है, अब लगता है तो वर्चुअल ही है भाई। और ये ए डैश बी डैश वर्चुअल है, साफ दिखाई दे रहा है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, सीधी है। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज कह सकते हैं, डिमिनिश्ड कह सकते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में डियर एक केस इसलिए काफी है क्योंकि आप इसका कोई सा भी केस देख लो, वो आपको पूरी तरीके से वर्चुअल इमेज ही बना के देगा। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है कि 5 वर्चुअल आएगा 1 रियल आएगा, ना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट केस वर्चुअल ही होता है। तो डियर ये है आपकी आज की क्लास।